वर्ब की फॉर्म आपको सभी को याद हो गई होंगी, तो कॉमन कल कराई थी। तो फर्स्ट क्या थी? गो मीन्स सेकेंड वेंट मीन्स और गोन मीन्स जा चुका। तो इसी प्रकार इनकी जब वर्ब की फॉर्मेशन बदलती है तो उसका मीनिंग भी बदल जाता है। तो मैंने आपको समझाई थी कि वर्ब की 5 फॉर्मेशन होती हैं। फोर्थ फॉर्मेशन जो हम बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? आईएनजी लगा करके। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाते हैं? आईएनजी। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आपकी तैयार। आईएनजी जो है वो सभी कॉन्टिन्यूस टेंसेस में आती है, चाहे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो, चाहे वो सिंपल कॉन्टिन्यूस टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का, चाहे फ्यूचर का। मीन्स किसी भी प्रकार का कॉन्टिन्यूस टेंस हो तो उसमें क्या आएगी? आपकी आईएनजी फॉर्म। मीन्स कोई भी काम है दैट वर्क इज रेगुलरली कंटिन्यूसली हैपनिंग, वो लगातार हो रहा है, हुआ नहीं है, फिनिश नहीं हुआ है, वो काम हो रहा है, चाहे वो सिंपली हो रहा हो या ये बताएगा वो काम कब से हो रहा है, लेकिन काम हो रहा है, काम फिनिश नहीं हुआ है। हो रहा था, हो रहा होगा, कोई मतलब नहीं है, लेकिन काम जो है कंटिन्यूसली हो रहा है। काम का जो है लगातार होने का इसमें पता चलता है, फिनिश नहीं हुआ है। ओके, इसलिए कोई भी टेंस जो यदि कंटिन्यूस टेंस है, जैसे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होते 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। 3 सिंपल टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो 3 तो सिंपल वाले कंटिन्यूस टेंस और 3 परफेक्ट वाले कंटिन्यूस। 6 टोटल 12 होते हैं। 12 में से 6 पार्ट्स में आपका वर्ब की आईएनजी फॉर्म का ही यूज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब टोटल आपके 3 टेंस और 3 टेंस के 4-4 पार्ट मिलाकर टोटल हो गए 12 पार्ट्स। 12 में से 6 मीन्स 50% में तो आईएनजी फॉर्म का ही यूज होता है। तो चौथी फॉर्म जो हमने बनाई है आईएनजी फॉर्म, वो आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यूज होती है। फिर आता है फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म मैंने आपको समझाई थी कौन सी कैसे बनती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या तो एस लगेगा या ईएस। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की जरूरत है, आप किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ एस या ईएस लगाते तो प्लूरल बन जाता है, एक वचन बहुवचन। जैसे बॉय बॉयज, लड़का लड़के, हो गया ना प्लूरल। लेकिन वर्ब में एस या ईएस लगाने से वो सिंगुलर हो जाती है, ये भी ध्यान रखना, वो सिंगुलर हो जाती है। अब आप सोचो सिंगुलर कैसे हो जाएगी? एस या ईएस लगाने से प्लूरल होती है। हाँ, आपके नाउन प्लूरल हो जाएंगे, लेकिन आपकी वर्ब है एस या ईएस लगाने से वो सिंगुलर हो जाती है। होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट होता है। आपका जो सेंटेंस बनाएंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक टॉपिक है, उसमें सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी, और आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। जैसे आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। अब आई लगाया मैंने यहाँ पे, तो आई के साथ में एम आया, एम इज सिंगुलर। अब यू आर गोइंग देयर, यू के साथ में मैंने आर लगाया, आर तो प्लूरल है। ओके, तो सिंगुलर के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है। जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल हो जाती है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज होता है एस या ईएस वाली जो आपकी वर्ब बनी है 5वीं फॉर्म, उसका यूज केवल और केवल प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में ही होता है। वो मैंने पहले ही आपको समझाया था कि जितने भी 12 पार्ट्स हैं इसमें से केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही 2 वर्ब्स का यूज होता है, फर्स्ट फॉर्म भी और फिफ्थ फॉर्म भी। सबसे पहली और सबसे आखिरी, ये दोनों ही फॉर्मेशन जो है आपके प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में यूज होती है। तो एक ही सेंटेंस के अंदर यूज नहीं होंगी, टेंस के अंदर यूज होती है लेकिन एक ही सेंटेंस के अंदर यूज नहीं होंगी। जब आपका सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन होगा, जब तो एस या ईएस वाली वर्ब यूज होगी। जैसे ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, तो वो ही आपका क्या है? सिंगुलर, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर ही आपकी वर्ब आएगी। तो ही गोज टू स्कूल, अब गोज क्या हुई? फिर आपकी सिंगुलर वर्ब हुई, प्लूरल नहीं कहेंगे इसको। एस या ईएस लगने से क्या बनी है? सिंगुलर। क्यों? केवल आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका यूज होता है फिफ्थ फॉर्म का, और वो भी केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ में यूज होता है। जैसे ही सी इट, ये प्रोनाउन है और ये थर्ड पर्सन है और ये सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ में क्या यूज होगा? एस या ईस वाली वर्ब का यूज यहाँ होगा। बाकी रह गए जो सब्जेक्ट, जैसे आई, वी, यू, दे। अब दे थर्ड पर्सन तो है लेकिन दे क्या है? प्लूरल है, इसलिए उसके साथ में एस या ईस वाली जो वर्ब बनी उसका यूज नहीं होगा।
अब बनाते हैं हम इन पे सेंटेंसेस। आपने बोला फर्स्ट वर्ब जो मैंने आपको कल लिखवाई थी वो थी गो। गो मीन्स जाना। अब पहले हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दोनों ही तरीके से यूज कर लेते हैं। जैसे देखिए, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, फुल स्टॉप। हो गया आपका ये। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। गो वर्ब फर्स्ट फॉर्म आपकी यूज हो गई। यदि मैं ये कहूं ही और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाऊं इसको, ही गोज टू स्कूल डेली, वह डेली स्कूल जाता है, ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। और ही आ गया इसलिए इसके साथ में आपकी फिफ्थ फॉर्म का यूज हुआ। आई गो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। मैं स्कूल जाता हूं, वह स्कूल जाता है। वह स्कूल जाती है, सी गोज टू स्कूल। तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल, राइट। अब फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म का आपको पता चल गया। हिंदी में इसमें आपको एक फीलिंग रहेगी जब आप इनको हिंदी में, क्योंकि हमारी फर्स्ट लैंग्वेज तो हिंदी है, जब हम किसी भी ऐसे वाक्य को बोलेंगे जिसके पीछे ता ते ती आए तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस होता है। सूरज पूर्व में उगता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। द सन दैट इज ए थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, इट की कैटेगरी में आता है। तो द सन थर्ड पर्सन है कि नहीं और सिंगुलर है, इसलिए द सन राइजेस हो जाएगा। राइजेस, राइज उदय होना होता है तो राइजेस ईएस लगेगा उसमें। तो राइजेस इन द ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन में वो उदय होता है, उगता है। तो ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में आपकी दोनों वर्ब मैंने अभी यूज करके आपको सिखाई है। अब मैं कहूँ मैं स्कूल गया, अब ये क्या मैंने लिखा, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, इसका मतलब ये हुआ। अब मैं कहूँ मैं स्कूल गया, तो गया इसके लिए क्या लगाएंगे, वेंट। क्या लगाएंगे, वेंट। आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। वेंट आ गया सेकंड फॉर्म में। मैंने बताया आपको सेकंड फॉर्म का यूज केवल और केवल पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में ही होता है, उसके अलावा पूरी इंग्लिश ग्रामर में इसका यूज कहीं भी नहीं होता है। केवल और केवल पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में इसका यूज रहता है। तो आई वेंट टू स्कूल। अब मान लीजिए मैं कहूँ मैं स्कूल जा चुका हूं, मैं स्कूल जा चुका हूं, फिर थर्ड फॉर्म का यूज लगाएंगे, आई हैव। आई के साथ में हैव आएगा, आई हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका हूं। अब हैव आया क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है। गॉन दैट इज ए थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और इससे पहले हैव आया। अब मैं कह रहा था कुछ वर्ब ऐसी भी हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड देखने में बिल्कुल एक जैसी हैं, जैसे हिट हिट हिट, पुट पुट पुट, याद की थी ना आपने। तो उन दोनों का यूज मान लीजिए वो पुट लिखा हो तो मैं क्या पता लगा फर्स्ट फॉर्म में या सेकंड फॉर्म में या थर्ड फॉर्म, आप कैसे पहचानेंगे, ऐसे पहचानेंगे। यदि उसके आगे हैव आया है तो इसका मतलब वो पुट जो है वो थर्ड फॉर्म है। हैज आया है तो इसका मतलब वो जो पुट लिखा हुआ है दैट इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि हैज हैव हैड के बाद हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। वो हैज हैव हैड परफेक्ट टेंस में आते हैं, तो आप ऐसे ही कह सकते हैं कि हैज हैव हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, या सभी परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म आती है। ऐसे भी माइंड में रख सकते हैं कि जो थर्ड फॉर्म है, तीसरे नंबर की जो फॉर्म है वो तीसरे नंबर पे, ऊपर से तीसरे नंबर पे। ऊपर से तीसरा नंबर कौन सा होता है, पहला तो इंडेफिनिट हो गया, दूसरा कॉन्टिन्यूस, तीसरा कौन सा होता है, परफेक्ट। ऊपर से तीसरे नंबर पे परफेक्ट टेंस में, और तीनों में ही, कौन से तीनों में ही, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, तीनों ही टेंसेज में इसका यूज होता है। मीन्स आपका जो टेंस है वो परफेक्ट होना चाहिए ओनली। हैज हैव हैड के बाद हमेशा ही थर्ड फॉर्म आएगी। अब मैं कहूँ मान लीजिए आई हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल पहुंच चुका हूँ, इसको फिनिश्ड एक्शन भी कहते हैं। मीन एक्शन जो आप स्कूल जाने का जो काम कर रहे थे वो हो चुका है अभी, दैट इज फिनिश, वो काम पूरा हो चुका है। आप स्कूल जा रहे थे, आप स्कूल जाते थे, जाना चाह रहे थे, लेकिन अब वो काम हो चुका है, तो इसको फिनिश्ड एक्शन भी कहते हैं। परफेक्ट टेंस को क्या कहेंगे, फिनिश, क्योंकि एक्शन फिनिश हो जाता है जब इस टेंस को बनाते हैं। मान लीजिए मैं कहूँ वह स्कूल जा चुका है, प्रेजेंट में परफेक्ट टेंस बनाते ही के साथ में हैज लगेगा, ही हैज गॉन
बाकी ये सेम रहेगा। ही हैज गॉन टू स्कूल, वह स्कूल पहुंच चुका है, जा चुका है। ही है तो हैज लगेगा, क्योंकि हैज जो है वो भी वर्ब की पांचवी फॉर्मेशन होती है। हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, हैड सेकंड होती है, हैड फिर थर्ड होती है, हैविंग फोर्थ होती है, और हैज पांचवी वर्ब की फॉर्म होती है। इसलिए आपका ही सी इट के साथ में, मैंने जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया, ऐसे ऐसे लगेगा। इसी प्रकार ही सीट के साथ में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज आता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपकी दो हेल्पिंग वर्ब्स का यूज होता है, हैज भी और हैव। हैज और हैव। हैज किसके साथ आएगा? जब आपका सब्जेक्ट ही सी इट होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन होगा जब। उसके अलावा आई वी यू दे ये सब होंगे, इसके साथ में आपका जो है हैव आएगा। और परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म आनी ही है। और मान लीजिए मैं इसी को कहूँ मैं जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग, क्या कहेंगे? तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग। क्योंकि टेंस कॉन्टिन्यूस है तो इसमें सब्जेक्ट मायने नहीं रखता है, आई वी यू दे, कोई भी सब्जेक्ट हो सभी के साथ में आईएनजी फॉर्म लगेगी। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। वह लड़की जा रही है, सी इज गोइंग। ओके, अब कहाँ जा रही हैं? दुनिया भर के वाक्य बनेंगे। शी इज गोइंग टू स्कूल, शी इज गोइंग टू दिल्ली, शी इज गोइंग टू पिकनिक। जहाँ भी जा रहे हैं, शी इज गोइंग टू लाइब्रेरी। ओके, शी इज गोइंग टू द मार्केट। कहाँ पे कौन जा रहा है, दुनिया भर के वाक्य बनेंगे। गो एक ऐसी वर्ब है। अब ऐसे ये कॉमन मैंने कुछ आपको वर्ब लिखवाए जिनको आप मीनिंग भी जानते हैं और जिनको आप समझ भी सकते हैं। अब आपको आईएनजी का पता लग गया, जा रहा हूं, कोई काम कर रहे, एक्शन हो रहा है। मैं कहूं मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, उसमें वॉज लग जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए क्या लगेगा? वॉज, क्योंकि पास्ट में कोई एक्शन हो रहा था। मैं जा रहा हूँगा, जैसे तुम मेरे घर आओगे ना, उस समय तो मैं मतलब घर से निकल चुका हूँ, मैं मुंबई के लिए जा रहा हूँगा उस समय। तो आई विल बी गोइंग टू मुंबई एट दैट टाइम, उस समय तो मैं मुंबई जा रहा हूँगा। राइट, मतलब फ्यूचर में भी कोई एक्शन हो रहा होगा, लेकिन वर्ब जो है आपकी वो एक्शन कंटिन्यूस है तो आईएनजी ही आएगा। आई विल बी गोइंग, गोइंग को ध्यान दीजिए, गोइंग बोल रहे हैं ना, फ्यूचर में आप जा रहे होंगे। प्रेजेंट में मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। गोइंग तो गोइंग ही रहा ना। आपकी वर्ब जो है वो आईएनजी वाली, वो आईएनजी ही का ही काम कर रही है, चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे पास्ट है, चाहे फ्यूचर है। मैं कह रहा हूँ कि मैं 2 घंटे से जा रहा हूँ, तो आई हैव बीन, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ, क्योंकि इसमें समय भी आ गया। आई हैव बीन गोइंग टू मुंबई फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से जा रहा हूँ। यदि मैं 2 घंटे ना बता करके मैं कहूँ कि मैं 2 बजे से जा रहा हूँ, राइट टाइम बता रहे हैं, तो फिर 4 नहीं लगाएंगे, उसके पहले सिंस लगा देंगे। आई हैव बीन गोइंग टू मुंबई सिंस 2 o'clock, राइट टाइम बताया आपने, तो क्या लगेगा? सिंस लगा देंगे, नहीं तो 4 लगाएंगे। अब ये गो की वर्ब क्लियर हो गई आपकी। नेक्स्ट वर्ब क्या थी आपकी? सी। सी मीन्स क्या होता है? देखना। तो अब मैं कहूँ इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज कीजिए, तो क्या करेगा? मान लीजिए वह हर रोज टीवी देखता है, तो ही के साथ में सीज लगेगा। क्या होगा? सीज, एस लग जाएगा। सी मीन्स देखना, वर्ब की 5th फॉर्म आएगी, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही का यूज कर रहे हैं। अब ही के साथ में ऐसी वाली वर्ब आएगी। ही सीज टीवी सीरियल डेली, वह हर रोज टीवी सीरियल देखता है। मैं कहूँ कि मैं देखता हूं, तो आई सी, आई के साथ में फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, सेम रहेगा। अब इसको हमने 5वीं फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म का यूज कर दिया। अब इसका सेकंड फॉर्म यूज करें। सेकंड फॉर्म क्या होती है सी की? सा, सी सा सीन। मैंने एक पक्षी देखा, आई सा ए बर्ड, आई सा ए बर्ड। क्योंकि पास्ट में कोई चीज आपने की, पास्ट में देखा था, 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले या 4 दिन पहले आपने कोई चीज देखी, तो उसके लिए क्या लगाएंगे? सा। पास्ट में यूज करेंगे, बताया ना मैंने आपको, सेकंड फॉर्म का यूज ओनली इन द पास्ट टेंस, वो भी सिंपल में। मैंने कुछ भी देखा, तो वहां पे क्या लगाएं? देखा, इसका मतलब पास्ट टेंस है, तो क्या लगाएंगे? सा। सीन मीन्स देख चुका। आई हैव सीन दिस बिफोर 2 years, मैं 2 साल पहले ये देख चुका हूं, मतलब कोई भी काम आप कर चुके हैं, दैट इज फिनिश्ड एक्शन। आई हैव सीन,
आई के साथ में हैव आएगा, आई हैव सीन, थर्ड फॉर्म आएगा यहाँ पे क्योंकि हैव आया। देखिए आई हैव सीन दिस थिंग, चलिए इतना ही देखिए आप, आई हैव सीन दिस थिंग, मैं ये चीज तो देख चुका हूँ। अब मान लो मैं कहूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट में ही का यूज करते हुए बनाइए, तो ही के साथ में हैज लगेगा, ही हैज सीन दिस थिंग, वह इस चीज को देख चुका है। मैं कहूँ तुम देख चुके हो, तो यू हैव सीन, यू के साथ में हैव आएगा, लेकिन वर्ब जो है वो थर्ड है, वो थर्ड ही रहेगी, सभी परफेक्ट है। मैं कोई देख चुका था, मान लीजिए वह देख चुका था, तो ही के साथ में हैड हो जाएगा। पास्ट के परफेक्ट टेंस में हैड आता है, लेकिन सीन और बाकी का जो ऑब्जेक्ट हो वो सेम रहेगा, वर्ब वही रहेगी। अब फ्यूचर का परफेक्ट भी बना सकते हैं, और फ्यूचर परफेक्ट में वही थर्ड फॉर्म ही रहेगी। आप ये चीज तो देख चुके होंगे। फ्यूचर की बात करें तो आप ये देख, आपके लिए क्या रहेंगे, यू विल हैव, यू के साथ में क्या आएगा, विल हैव सीन। सीन जो है थर्ड फॉर्म, वो थर्ड फॉर्म ही रहेगी क्योंकि हैज, मैंने बताया हैज है, हैड के बाद में थर्ड फॉर्म आएगी। फ्यूचर टेंस को बताने के लिए विल आ गया है, लेकिन परफेक्ट को बताने के लिए हैव आया है, और हैव के बाद तो फिर थर्ड फॉर्म आनी ही है। फिर आ गया कंटिन्यूअस टेंस, सीइंग, क्या हो जाएगा, सीइंग। मैं देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग भी कह सकते हैं, मैं देख रहा हूं, आई एम सीइंग, इस समय देख रहा हूं। ये मैं अलग एक दिन आपको ये समझाऊंगा ये चीज। सी मीन्स भी देखना होता है, लुक मीन्स भी देखना होता है, वॉच मीन्स भी देखना होता है, PWP पी मीन्स भी देखना होता है। तो इसके लेकिन मीनिंग देखना ही है हिंदी में, लेकिन इसका यूज अंग्रेजी में बिल्कुल अलग अलग होता है। वो हम एक दिन शायद पहले आपको समझाएंगे, और कभी मुझे ऐसा लगता है, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया और फिर हम आपको ये फिर से समझा देंगे, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेंटेंस में आपने वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म का यूज करना कैसे है वो समझा रहे हैं। अब अगली वर्ब क्या थी, टेक मीन्स लेना। आई टेक 2 hours रेस्ट डेली इन द नून, दोपहर में मैं हर रोज 2 घंटे आराम करता हूँ। टेक मीन्स लेना। आई कैन टेक दिस थिंग फ्रॉम हिम, मैं ये चीज उससे ले सकता हूँ। टेक मीन्स लेना। अगला बोलना, कम मीन, ये आप समझेंगे, कम मीन्स आना। अब मैं कहूँ वह हर रोज दिल्ली से आता है, ही कम्स फ्रॉम दिल्ली, ही कम्स फ्रॉम दिल्ली, डेली, वह हर रोज दिल्ली से आता है। तो डेली मीन्स हर रोज, एवरीडे कह सकते हैं, प्रतिदिन। तो ही कम्स फ्रॉम दिल्ली, वह दिल्ली से आता है, तो ही के साथ में कम्स लगाया, मीन्स जो काम हर रोज होता है उसी को तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ओके। और मैं कहूँ वह आया, ही केम फ्रॉम दिल्ली, वह दिल्ली से आया। वह आएगा, ही विल कम फ्रॉम दिल्ली, वह दिल्ली से आएगा। फ्यूचर की बात करें तो आएगा, आएगा के लिए विल लगाएंगे, ही विल कम फ्रॉम दिल्ली। कम, केम, कम, फिर थर्ड फॉर्म कम हो जाती है। अब फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म में एक जैसे, कैसे पहचानेंगे, ही हैज कम, वह आ चुका है, हैज से पहचानेंगे, हैज बता रहा है कि काम हो चुका है, हैज परफेक्ट टेंस में यूज हो रहा है। ही हैज कम, वह आ चुका है। यू हैव कम, तुम आ चुके हो। ही हैड कम, वह आ चुका था। ही विल हैव कम, वह आ चुका होगा। विल बता रहा फ्यूचर टेंस है, कम मीन्स आना। ही इज कमिंग, वह आ रहा है। कंटिन्यूअस टेंस, कोई काम हो रहा है तो आईएनजी फॉर्म, वह आ रहा है। ओके। और फिफ्थ फॉर्म मैंने पहले कराई दिया आपको, ही कम्स फ्रॉम दिल्ली, डेली, ही कम्स फ्रॉम दिल्ली, डेली, वह हर रोज दिल्ली से आता है। ही कम्स फ्रॉम मुंबई, डेली, वह हर रोज मुंबई से आता है। तो जो भी जहाँ से आता है तो उसके लिए मीन्स ही है तो कम से लगेगा। मैं आता हूँ तो आई के साथ में कम लगेगा। और प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस की बात करें, अगला क्या था, KNOW, नो मीन्स जानना, नो न्यू नोन होता है। आई नो दिस थिंग, आई नो दिस बुक, मैं इस पुस्तक को जानता हूँ। यू नो दिस बुक, आप इस पुस्तक को जानते हो। ही नोज दिस बुक, वह इस पुस्तक को जानता है। ही लगाएंगे तो नोज लगेगा, फिफ्थ फॉर्म बन जाएगी। ओके, प्रेजेंट की इंडेफिनिट टेंस में। अब इसको सेकंड फॉर्म में न्यू, मैं इसको जानता था। आई न्यू दिस, आई न्यू दिस थिंग, आई न्यू दिस पर्सन, मैं इस आदमी को जानता था।
अब आ गया आपका नोन, दैट इज थर्ड फॉर्म। मैं इसको जान चुका हूँ, आई हैव नोन अबाउट दिस, मैं इसके बारे में जान चुका हूँ। तुम इसके बारे में जान चुके हो, यू हैव नोन अबाउट दिस, वह इसके बारे में जान चुका है। तो ही हैज, ही के साथ क्या लगेगा, हैज। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो आएंगी, हैज और हैव। ही हैज नोन अबाउट दिस, मैं अभी जान रहा हूं, मैं अभी इस चीज के बारे में ठीक से जाना नहीं हूं, अभी इस चीज के बारे में मैं अभी सर्च कर रहा हूं, रिसर्च कर रहा हूं, जान रहा हूं, सीख रहा हूं। तो आई एम नोइंग अबाउट दिस, आई एम नोइंग अबाउट दिस, मैं इसके बारे में भी जान रहा हूं। आईएनजी फॉर्मूला दैट इज कंटीन्यूअस टेंस। तो आज के लिए इतना ही काफी, क्योंकि प्रैक्टिस तो अभी डेली चलेगी सेंटेंस के लिए। तो आपने कल इन पे कुछ वर्ब हैं, इनके ऊपर आपने बना करके लाना है। ओके।